आइए आज हम जानते हैं भगवान शिव के बटुक अवतार की कथा। पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने हुण नामक एक असुर को अपनी बाल अवस्था में एक श्राप दिया था कि हुण की मृत्यु उसके होने वाले पति नहुष के हाथों होगी। इसलिए हुण ने बाल अवस्था में ही नहुष और अशोक सुंदरी की हत्या करने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी। अत्यंत क्रोध के कारण उन्होंने काली रूप धारण कर लिया और हुण को मारने के लिए अपने हाथों में खड्ग लेकर निकल पड़ी। लेकिन अगर वो हुण को मार देती तो वो प्रकृति के खिलाफ हो जाता, क्योंकि उसकी मृत्यु नहुष के हाथों लिखी थी। इसलिए काली माता को रोकना जरूरी था। महाकाली माता अपनी खड्ग लेकर हुण को मारने के लिए गुस्से में जा रही हैं। विष्णु और नारद जी वहां आकाश में खड़े उन्हें देख रहे हैं। नारायण नारायण, प्रभु माता को रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। हाँ, अगर महाकाली को नहीं रोका गया तो ये संसार का विनाश निश्चित है, लेकिन ये कार्य सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। किंतु क्यों प्रभु, आप या ब्रह्मदेव क्यों नहीं? इतने में वहां बाल गणेश प्रकट हो जाते हैं। हे नारायण, गौरी पुत्र गणेश का प्रणाम स्वीकार कीजिए। नारायण आशीर्वाद देते हुए बोले, कल्याण हो पुत्र, तुम्हारा यहाँ आने का तात्पर्य? छोटे से गणेश जी चिंतित होकर बोलते हैं, प्रभु मां ने ये कैसा विकराल रूप धारण कर लिया है? पुत्र, जब देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं, तब वो ये अपना महाकाली का रूप धारण करती हैं, और तब उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं होता, ना मैं, ना तुम, ना महादेव, और ना ही अपना सौम्य जगदम्बा रूप। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जाता हूं मां के पास। जब मैं उनको प्यार से गले लगाऊंगा तो वो अपना सारा क्रोध भूल जाएंगी। नहीं गणेश, मैंने कहा ना, उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं, उन्हें सिर्फ महादेव ही शांत कर सकते हैं। गणेश जी ये सुनकर मायूस हो जाते हैं। ठीक है प्रभु। यहां देवी पार्वती अपने काली रूप में हुण को मारने के लिए उसे ढूंढ रही थी कि तभी रास्ते में महादेव प्रकट होते हैं। महाकाली उन्हें देखकर अत्यंत क्रोधित होकर और जोर से दहाड़ती हैं और अपना विशाल रूप धारण करती हैं। शिव जी भी उन्हें रोकने के लिए विशाल रूप धारण करते हैं। वो अत्यंत भावुक होकर बोलते हैं, रुक जाओ पार्वती, शांत हो जाओ। महाकाली जोर से दहाड़कर बोलती हैं, नहीं। पार्वती, अगर तुम हुण को मार दोगी तो हमारी पुत्री ने जो उसे श्राप दिया है उसका क्या होगा? तुम अपनी ही पुत्री द्वारा दिए गए श्राप की मर्यादा कैसे भंग कर सकती हो? उसने पार्वती की बेटी और जमाता को मारने का दुस्साहस किया है। किंतु अशोक सुंदरी और नहुष तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। शिव जी आसमान की ओर देखते हुए बोलते हैं, पार्वती देखो जरा अपने प्रिय पुत्र गणेश को, उसे कितना अच्छा लगता है जब तुम श्रृंगार करती हो। जिस गणेश ने आज तक अपनी मां का वात्सल्य और करुणा से परिपूर्ण रूप देखा है, उसे अपनी मां का ये विकराल रूप देखकर कितनी पीड़ा हो रही होगी। पार्वती शांत हो जाओ। अपने पुत्र के लिए और इस संसार के हित के लिए। महाकाली और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं और अत्यंत क्रोध में आकर बोलती हैं, क्या कहा? संसार का हित? ये संसार के हित के लिए पार्वती को और कितना बलिदान देना पड़ेगा। पहले तो कामदेव को भस्म महादेव ने किया और अपनी कोख से संतान को जन्म न दे पाने का श्राप पार्वती को मिला। फिर उसे अपने ही पुत्र कार्तिकेय और पुत्री अशोक सुंदरी से पृथक होना पड़ा, और गणेश का तो सिर ही काट दिया गया। उनमें भी संसार का हित ही था ना। जगत जननी बनते बनते उसकी अपनी ममता की बलि चढ़ती रही और उसका अपना ही घर संसार उजड़ता रहा। बस अब और नहीं। ऐसा बोलकर महाकाली वापस हुण को मारने निकल पड़ी। नारद जी चिंतित होकर बोले, नारायण नारायण, अब क्या होगा प्रभु? माता ने तो महादेव की बात भी नहीं मानी। अगर महादेव ने माता को रोकने का और प्रयास किया तो महादेव और महाकाली माता का युद्ध होगा, और ना रोका गया तो संसार का विनाश। अब क्या होगा प्रभु? इतने में वहां नीचे धरती पे एक बालक के रोने की आवाज आती है। वो बालक और कोई नहीं बल्कि महादेव का ही बाल रूप था, जो हूबहू महादेव की ही भांति था। अपने बाल रूप में महादेव रो ही जा रहे थे, उनका रोना बंद नहीं हो रहा था।
एक बच्चे के रोने की आवाज जब महाकाली सुनती हैं तो वो रुक जाती हैं और उस बालक को देखती हैं। वो उस बालक के पास जाती हैं। वो बालक अभी भी रो रहा है। छोटे से बालक को इस तरह रोता देख महाकाली उसे गले से लगा लेती हैं और अपने वास्तविक पार्वती रूप को धारण कर लेती हैं और वो बालक बने शिव जी भी रोना बंद कर मुस्कुराते हैं। फिर तभी विष्णु जी, नारद जी और गणेश जी प्रकट होते हैं। विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, देवी पार्वती, इन्हें ध्यान से देखिए, ये महादेव ही हैं। आपको शांत करने के लिए ही इन्होंने बालक का रूप धारण किया था और जो ये रो रहे थे ये इनकी पीड़ा थी जो आंसू बन के बह रही थी। परमेश्वर जब दुखी होते हैं तो उन्हें परमेश्वरी के करुणामय स्पर्श की आवश्यकता होती है। इस घटना से साबित हो गया कि अत्यंत क्रोध को अत्यंत करुणा और प्रेम भाव से ही शांत किया जा सकता है। देवी, उचित कहा आपने नारायण। महादेव, आपके इस बाल रूप को बटुक अवतार के नाम से जाना जाएगा और भक्तगण इन्हें क्षेत्रपाल के रूप में पूजेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, महादेव को क्षेत्रपाल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।